नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि संवाद कैसे लिखा जाता है। संवाद होता है कि जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो बात किस ढंग से की जाती है। हिंदी भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब हम बातचीत करते हैं। तो देखिए, संवाद लेखन जिसको हम डायलॉग कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या भाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो भी बात होती है हम उसको डायलॉग कहते हैं, संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा वह उतना ही आकर्षक होगा। उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहेगा। इससे कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। संवाद करने से आपको भाषा सरल, सहज और भाषा को प्रभावमयी बनाने का तरीका आ जाता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। इससे संपर्क छात्रों में तर्क वितर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी चाहिए। व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार भी होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि जो आप कैसे हो, हम अच्छे हैं, आइए बैठिए, खाना खाइए, नहीं। हम अगर अपने संवाद में मुहावरों का प्रयोग भी करेंगे तो भी हमारी भाषा बहुत प्रभावमयी हो जाएगी। संवाद के अनेक नाम हैं: वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू और संभाषण इत्यादि। इस कहानी, उपन्यास, एकांकी नाटक आदि की जान है। हम जब भी कोई मूवी भी देखने जाते हैं तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि उसके डायलॉग्स कैसे थे। हम संवाद से इम्प्रेस होकर के आते हैं कि उसने क्या डायलॉग मारा था। पत्रों की सोच, चिंतन शैली, तार्किक क्षमता और उसके चरित्र का पता चलता है। नाटकों के संवादों से कथा वस्तु का पता चलता है कि उसकी कथा वस्तु कैसी है। संवाद के वाक्यों में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं। लंबे लंबे, कठिन और उलझे हुए संवाद तो ऐसे लगते हैं जैसे आपने रट रखे हों। तो अपने मन से निकले हुए जो संवाद होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा संवाद लेखक ही नाटक, रेडियो और एकांकित कहानी लिखने में कुशलता हासिल करता है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में, यदि एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित होगी, एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में भी काफ़ी अंतर होगा। इस तरह दो मित्रों या दो महिलाओं की भाषा में भी कुछ भिन्न प्रकार की होंगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं, उनकी भाषा भी अलग होगी। जो व्यक्ति शत्रु हैं, जो मित्र हैं, तो उनके भाव हमें उतारने होते हैं। अगर दो मित्र हैं, एक मित्र का स्वभाव कैसा है, दूसरे मित्र का स्वभाव, तो हमें उनके स्वभाव के अनुसार भी उनके संवाद को नोटिस करना होगा। कहने का अर्थ यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। चलो, आप कक्षा 7वीं के हैं। आपके कक्षा में दो मित्रों के बीच में एक संवाद हम करवाते हैं, एक वंशिका और एक श्रेया। अगर हम वंशिका और श्रेया देख तो वंशिका का जो स्वभाव भी हमें नोटिस करना होगा और हमें श्रेया का स्वभाव भी नोटिस करना होगा। तो श्रेया के स्वभाव के अनुसार श्रेया के डायलॉग्स लिखने होंगे और वंशिका के हिसाब से वंशिका के। संवाद लेखन में इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो, कि आप जो भी बोलने जा रहे हो आपको ऐसा लगे कि ये वाक्य ही सजीव, जिंदा हो गया। शैली सरल और भाषा बोधगम्य हो। कठिन वाक्य शब्दों का प्रयोग कम से कम करें। संवाद के वाक्य बड़े ना हो, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। मुहावरेदार भाषा काफ़ी रोचक होती है।
अतएव यथास्थान उनका प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हम हमेशा संवाद लिखते समय ध्यान रखते हैं। संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक हों। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं। हमें अप्रचलित जो नहीं चलते और हमने किसी की बुराई नहीं करनी संवाद में, और ना ही अपभाषा का प्रयोग करना है। अच्छे शब्दों का प्रयोग और संवाद का जो अंत होता है वो भी बहुत अच्छा करना है। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों को और शिक्षक पात्रों को संवाद के में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय स्थिति के संबंध में हो उसे क्रम से स्पष्ट करने वाले हों। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। व्यंग्य होता है जब हम किसी को टक कटाक्ष ताना मारते हैं, लेकिन हंसी मजाक में, वैसे नहीं। अगर विनोद होता है हंसी मजाक में, जब आप किसी को कुछ कह रहे हो तो वो केवल हंसी मजाक में कह रहे हो, उसके बाद वाली लाइन में आप बुरा ना मानिए, उस जैसे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर कीजिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग में संवादों में सजीवता आ जाती है। हमने आपको मुहावरे जब करवाएंगे लघु व्याकरण में, तो हमें आपको ये है कि मुहावरों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मुहावरे वाक्य में सजीवता ला देते हैं। हमेशा एक ही सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य करते करते आप बोर हो जाते हैं पढ़ते, तो उसमें लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कुछ ऐसी बातें जिसमें उनका मेल जोल का जो समावेश है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छे संवाद के लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं? संवाद में प्रवाह कम, तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। प्रवाह फैलाना नहीं है संवाद को ज़्यादा। क्रम संख्या में कम 10, अगर 2 मित्र हैं तो 5 वो 5 वो, 10 वाक्यों में हमने अपने संवाद को कंप्लीट करना है। तर्क सम्मत, एक लाइन दूसरे के साथ तर्क से संबंधित होनी चाहिए कि पहली लाइन का जो अर्थ है वो दूसरे का आंसर दे रहा है उसका या नहीं। ये नहीं कि पहला कुछ बोल रहा है तो जो दूसरा बोल रहा है वो उससे कनेक्ट ही नहीं करती। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए कि जिस देश में आप रहते हैं वो समय कैसा है, व्यक्ति, विषय के जो विषय आपको दिया जा रहा है उस विषय के बारे में जो समाज में स्थिति चल रही है उसको देखते हुए आप लिखेंगे। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, जो आपकी भाषा है, लेकिन इतनी सरल भाषा भी नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग बीच में करने लग जाए। आपको सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना है। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। जब भी आप कोई कहानी लिखते हो हमेशा पॉजिटिव शुरू करते हो, और वो अब जब किसी कहानी का अंत अच्छा नहीं होता तो आपके जीवन पे कितना असर पड़ता है कि हाय उस कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ, उस पात्र को नहीं ऐसा मरना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, उस पात्र के साथ बहुत बुरा हुआ। तो आपके दिल पे एक छाप छोड़ जाती है वो कहानी, या जब भी कुछ आप देखते हो। तो संवाद भी ऐसा ही होना चाहिए। कल्पना की शक्ति में अगर आप लिख भी रहे हो तो आपको सजीवता का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उसमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जागृत होती है। आपकी यही उम्र है कि आप अच्छा लिख सकते हो, अपने आप को सृजन कर सकते हो, अपने आप को प्रभावशाली लिखित कार्य में डाल सकते हो। आइए हम आपको कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे एक हामिद और दुकानदार का संवाद। हामिद, जब हामिद छोटा सा बच्चा था तो उसके दुकानदार पे जाता है। हामिद कहता है यह चिमटा कितने का है? दुकानदार, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद, बिकाऊ है ये? नहीं। दुकानदार, बिकाऊ नहीं। और यहाँ क्यों लाद लाए हो? तो बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाद लाए हो? हामिद, तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद, ठीक बताओ। दुकानदार, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद, 3 पैसे लोगे? अब देखो जो ये कहानी है इसके पीछे एक कहानी है। हामिद एक छोटा सा बच्चा है, उसकी दादी ने उसे मेले में भेजा है, ठीक है। तो उसको 3 पैसे दादी ने दिए थे कि बेटा मेले में जाके कुछ खा लेना। तो
जब वो मेले में ऐसे कुछ खाता नहीं, बस चीज़ों को देखकर वापस आ जाता है। जब आता है तो देखता है कि मेरी दादी खाना बनाती है। वो उसका रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है। तो हाथ जल जाता है तो उसके बाद वो चिमटे की दुकान देखता है कि मैं अपनी दादी के लिए चिमटा ले लूँ। तो हामिद के अंदर वो भाव है जो अपनी दादी के लिए वो महसूस कर रहा है। तो बिकाऊ है या नहीं, दुकानदार कह रहा है बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाद लाए हो। हामिद तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है, दुकानदार 6 पैसे लगेंगे। हामिद कहता है ठीक बताओ, क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे से ऊपर पैसे ही नहीं हैं। तो ऐसे ही डायलॉग्स जो आप हैं, मतलब कि जिसके अंदर आपको दर्द भी हो, भावना भावुक होकर लिखना है आपको। अब अगला देखिए, पड़ोसी और अंगनू काका का संवाद। पड़ोसी, यह पिल्ला कब पाला अंगनू काका। क्वेश्चन पूछा। आपको विस्मयादिबोधक और कोमा और इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अब जब भी आपने एक ये कंप्लीट कर दिया, पड़ोसी के बाद आपको डैश, ये डैश जरूर लगाना है हर उसके बाद। पीछे क्वेश्चन मार्क या पूर्ण विराम, कोमा, विस्मयादिबोधक साइन, ये सारे आपको पूरे करने ही होंगे। अगनू काका, भैया की बातें, इसे पालकर क्या करोगे क्या। पड़ोसी, तुम्हारी कोठरी ताका करेगा। अगनू काका, कोठरी में कौन खजाना गड़ा है जो ताकेगा। देखिए इसमें ना थोड़ा सा व्यंग भी कसा गया है और विनोद हंसी मजाक भी है। देखो, पड़ोसी, यह पिल्ला कब पाला अंगनू काका, क्वेश्चन मार्क। अंगनू काका, अरे भैया मैंने काहे को पाला, यहाँ अपने ही पेट का ठिकाना नहीं, रात को ना जाने कहाँ से आ गया। यहाँ पे कहा कि यहाँ अपने लिए तो जगह नहीं है पेट में खाना पालने की, यहाँ से कहाँ से आ गया। थोड़ी सी हंसी भी आती है संवाद पढ़ते समय और थोड़ा सा अंदर जाकर के लगता है कि वो ताना मार रहा है कि गरीबी उसको घेरे खड़ी है। पड़ोसी, तुम इसे पालो काका, तो तुम इसे पालो काका। अंगनू काका, भैया की बातें, इसे पालकर क्या करेंगे क्या। पड़ोसी, तुम्हारी कोठी ताका करेगा। अब देखो पड़ोसी वगैरह तुम्हारी, तुम अपनी यहाँ पर रखो, तुम्हारी कोठी की देख रेख करेगा। अंगनू काका कहते हैं, कोठरी में कौन खजाना गड़ा है जो ताकेगा। भाई उसने पहली लाइन में क्या बोला था कि अपने पेट का तो ठिकाना नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ, और अब बोल रहा है कोठरी में कौन खजाना गड़ा है। तो यहाँ पे व्यंग विनोद भी प्रयोग किया गया है कि हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा व्यंग। रोगी और वैद्य, रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए, जब आप लिखोगे, हाँ रोगी, ये ब्रैकेट के अंदर भी आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। रोगी औषधालय में प्रवेश करते, वैद्य जी नमस्कार, पीछे ठीक है, नमस्कार के बाद इनका साइन लगाया, वैद्य नमस्कार। यहाँ पे विस्मयादिबोधक साइन आपको जरूर लगाना है, यहाँ पे नमस्कार के बाद विस्मयादिबोधक साइन। और जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ क्वेश्चन मार्क। रोगी, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया, चला भी नहीं जाता, बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। बिछावन यानी कि बिस्तरे पे पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो रोगी, कृपया खाने की बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। वैद्य, खूब फल खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है, दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल बहुत गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य, अच्छा नमस्कार। ये देखो यहाँ पे धन्यवाद के बाद विस्मयादिक का साइन लगाया, फिर आऊँगा, वैद्य, अच्छा के बाद नमस्कार, कोमा। आपको जो एंड करना है वो बहुत ही अच्छा एंड आपको करना है, ठीक है। तो आज आप ये संवाद आप पूरा नहीं लिखेंगे, केवल संवाद की विशेषताएं आप केवल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको संवाद दूंगी। और जो इसके बीच में संवाद है, ये देखिए, जो भी आपका ये संवाद है, एक संवाद ये वाला, और इसके बाद ये संवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।